particle is projected at an angle of elevation alpha, and after t second it appears to have an angle of elevation beta as seen from the point of projection. Initial velocities. हमने एंगल अल्फा से प्रोजेक्ट किया. आफ्टर टाइम t its angle of elevation is beta. तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? क्वेश्चन समझ आया क्या दिया है? हमें ऐसे ही गिवन है. ये पाथ फॉलोड बाय द बॉडी है. इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया, इट्स अल्फा. आफ्टर टाइम t, this angle is beta. तो हमने बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी. क्वेश्चन समझ आया? पहले पूछा गया. ठीक है. अगर मैं इसको मानता हूँ ओरिजिन, बिकॉज हमें कहा कि एज सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो अब इसको मान लो ओरिजिन है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई. मीन्स ये डिस्टेंस कितना है? वाई और ये एक्स. टैन बीटा कितना है? वाई बाई एक्स. प्रोजेक्टाइल में वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है? यू साइन अल्फा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कितना होगा? यू कॉस अल्फा इंटू टी. सो वी से टैन बीटा इज y by x. Y is टैन बीटा किसके इक्वल आ गया? टी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दें, यहाँ से u निकालो कितना आता है. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ u. टैन बीटा को लिख लेना साइन बीटा व कॉस बीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने टैन बीटा को साइन बीटा व कॉस बीटा पुट करके. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा ना. क्या है आंसर? बी पार्ट. नेक्स्ट करें.
particle reaches its highest point when it is exactly covered one half of its horizontal range. ये projectile का general concept है कि maximum height तक horizontal distance traveled is r by 2. The corresponding point on the vertical displacement time graph, not displacement time graph, सिर्फ vertical displacement, मतलब YT graph, highest point पे YT graph. Slope of displacement time graph is क्या होती है? Displacement time graph, velocity. अगर vertical displacement time graph है तो slope is vertical velocity. Highest point पे vertical velocity, मतलब slope should be 0. तो slope should be 0, 0 slope. तो हमारे पास बची दो ऑप्शन अब, A और B. पॉजिटिव का 0 कर्वेचर और नॉन 0 कर्वेचर. हाईएस्ट पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 होता है, नॉन 0 होता है? नॉन 0 कर्वेचर. कर्वेचर कैसे निकालते हैं? अगर मैं बोलूँ किसी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, तो कैसे निकालोगे? रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस. मैं अगर आपसे इन जनरल पूछूं, एक बॉडी को मैंने थ्रो किया, वो कर्व्ड पाथ में मूव कर रही है, मैं बोलूँ उसका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दो. क्वेश्चन समझ आया मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? मैं हाईएस्ट पॉइंट भी नहीं पूछ रहा, मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ. मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा से आफ्टर टाइम t. कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो हम उस जो जिस पॉइंट पे निकालना है उस छोटे से पार्ट को हम मान लेते हैं कि इट्स अ कर्व पाथ, सर्कुलर. अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r. तो r क्या हो गया? रेडियस. तो r कैन बी रिटन इज v स्क्वायर बाय a. इस पॉइंट पे a क्या लेना है? जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, उसमें a क्या था? एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन? ये रेडियल एक्सेलरेशन थी, टेंजेंशियल थी? रेडियल थी, सेंट्रिपिटल. और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है? हम किसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो. जो भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, दैट्स रेडियल एक्सेलरेशन. तो इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी में मार्क करता हूं, मान लो ऐसे कि ये वेलोसिटी है, ठीक है. एक्सेलरेशन जो इस पॉइंट पे है, दैट इज g डाउनवर्ड्स. इस g के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. मैं अगर आपसे पूछूं ये कौन सा कंपोनेंट और ये कौन सा कंपोनेंट है, दोनों का रोल क्या है, से इसमें a1 क्या है और a2 क्या है? a1 वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन. और a2 इज टेंजेंशियल. स्पीड बढ़ेगी कम होगी क्योंकि वेलोसिटी के ऑपोजिट है. ये एंगल अगर थीटा है तो दिस वुड बी, तो इस पॉइंट पे रेडियस क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे जी थीटा कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी मार्क करता, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और जी नीचे, तो यही रेडियल एक्सेलरेशन है, जी. हाँ, तो किसी भी पॉइंट पे निकालने को कह सकते हैं ना कर्व का, ग्राफ के. और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में वो दोनों सेम ही होते हैं.
Plane flying horizontally at 100 meter per second releases an object which reaches the ground in 10 seconds. At what angle will it hit the ground? Horizontal projectile का numerical. एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकेंड से फ्लाई कर रहा था. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम ऐसे मान सकते हैं. यहां से एक बॉडी को और ये बॉडी ऐसे है. मैं आपसे अगर ये पूछूं इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज करती है या नहीं करती? नहीं करती. हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकेंड. और इसको नीचे आने में टाइम कितना लगा? एच में दिया है. सॉरी टाइम दिया 10 सेकेंड्स. तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वर्टिकल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल है. तो एंगल कितना बनेगा? Vx और Vy इक्वल है 45 because Vx will be V cos beta and Vy will be V sin beta. So tan beta is 1, angle is 45. A river is flowing from west to east at 5 meter per minute. A man on the south bank of a river capable of swimming at 10 meter per minute in still water wants to swim across the river in the shortest time. Finally, he will move in a direction. Shortest time में क्रॉस करना. टाइम का फॉर्मूला क्या था रिवर बोट प्रॉब्लम में? W अपॉन वी बी कॉस थीटा. तो इसमें W तो दिया नहीं, विड्थ रिवर की वेलोसिटी दी है और मैन की वेलोसिटी दी है. तो एंगल कितना? थीटा 0 होगा तो मिनिमम होगा. तो थीटा 0 है तो वो जाएगा किधर को? एक्चुअल डायरेक्शन क्या बनेगी उसकी? अगर वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो इधर जाएगा. तो ये वैल्यू बतानी है एंगल कितना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है. रिवर की वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल है 5, वर्टिकल वेलोसिटी है 10. क्या? वो तो आंसर ही नहीं है, छोड़ो. ईस्ट और नॉर्थ होता क्या है? हमारे पास अगर ऐसे डायग्राम है ना, ये अब जैसे ये लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 60 डिग्री का एंगल. ईस्ट ऑफ नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो वो तो सेम ही बन गया. ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ. तो वो दोनों आंसर नहीं होंगे, ए या बी में से होगा हमेशा. चेक करो. डायग्राम बना दो, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा.
एंगल साइन थीटा 1/2 आ रहा है। क्या कहते हो आप? बी पार्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे? आंसर ठीक है, आप बताओ कैसे। रिजल्टेंट का एंगल बताना है बेसिकली। हमें क्या गिवन है? मैं दिया रिवर फ्लो कर रही है 5 मीटर पर मिनट। मैन स्विम कर रहे हैं 10। रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इस डायरेक्शन में। ये ईस्ट, ये एंगल कितना है? tan बीटा इज 10/5 और ये एंगल tan इनवर्स 2 और ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये आंसर आएगा tan इनवर्स 2। आया समझ कैसे किया? हमें दिए रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, मैन ऐसे जाना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है किस एंगल पे बनेगा। ये तो पता नहीं कितनी बारी एग्जाम में आया सेम क्वेश्चन। सब एग्जाम में आया हुआ, नीट जेई आईआईटी वाईआईटी सब, कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन आया नहीं। तो इसलिए आपको नहीं आएगा क्योंकि आ चुका ऑलरेडी हर एग्जाम में। तो मेथड आना चाहिए, सिमिलर आ सकता है। हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दिया है, मैक्सिमम हाइट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है। कर दो, 50 सेकेंड है आपके पास। रेंज मैं आपसे बोलूँगा अगर ये वो रीजन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? R0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ठीक है, अगर मेरे को रेंज निकालनी है तो मैं एक्स और वाई के वैल्यूज पुट कर देता हूँ इक्वेशन में। हमें दिया y0 है, हमारे पास ये इक्वेशन है, और x को पुट कर देता हूँ r। तो r कितना आ गया? a बाई बी।
अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a/2b और h इज इक्वल्स टू so maximum height is a²/4b. अगर मेरे को r और h पता है, tan थीटा क्या होता है, r और h में रिलेशन क्या था, r इज इक्वल टू 4h cot थीटा. Cot theta is cot थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b/a. tan थीटा कितना हो गया, a/b. नहीं सॉरी, b नहीं आ रहा, b तो कैंसिल हो गया. Just 1/a. tan theta is a. तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर आपको दे दी है तो वहां से रेंज और हाइट निकल आती है. सबसे इजी मेथड यही है. दूसरा मेथड भी है कि आप स्लोप निकाल लो, हाईएस्ट पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू पुट कर दो 0, पर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है, तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. कंपेयर किसके साथ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की कौन सी इक्वेशन. हाँ तो ये उससे आसान है. देखो हमें आसान मेथड सीखने और जल्दी करने वाले भी सीखने हैं ना. Particle is projected from ground with initial speed v at an angle theta with horizontal. Average velocity of project particle between point of projection and highest point. Vectors हैं ये. Average velocity. Average velocity क्या होती है, total displacement upon total time. ये क्लियर है. अगर मैं इसका पाथ बनाऊं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट, यही डिस्प्लेसमेंट है. ये वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, h² + r²/4. टाइम कितना लगा हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में, u sin θ/g. h क्या है, h की वैल्यू uy²/2g. r की वैल्यू और टाइम की वैल्यू एवरेज वेलोसिटी. सी पार्ट है. हाँ हो जाएगा. मैंने तो कहा वेक्टर यूज करना है बस. बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो u + v/2 भी लिख सकते हो. u कितना लेना है उसमें, v cos θ i + v sin θ j. हाईएस्ट पॉइंट पे सीधा v cos θ. Projectile has initially some horizontal velocity as it would require, same horizontal velocity as it would acquire if it had moved from rest with uniform acceleration 3 m/s² for 0.5 minute. If maximum height reaches 80, angle of projection is.
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दी है? हमें दिया उतनी है जितनी रेस्ट से शुरू करके 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन 30 सेकेंड्स के लिए 0.5 मिनट्स। पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लो कितनी है, v इज इक्वल टू u प्लस 80 से। नाइन्टी। उसके बाद दिया मैक्सिमम हाइट इज 80। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू वाई कितना आ गया, यहाँ से यू वाई आ जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट इज 80, मतलब यू वाई स्क्वायर बाय 2g इज 80। तो यू वाई कितना आया? कितना आया? 40। हमारे पास याद है अब यू एक्सेस tan इनवर्स 4/9, बिकॉज एंगुलर प्रोजेक्शन होता है यू वाई बाई यू एक्स। ये कैसे आया? यू वाई क्या होता है? यू साइन थीटा, यू एक्स यू कॉस थीटा, तो the ratio is tan थीटा। Two particles P and Q are projected simultaneously away from each other as shown in figure. Velocity of P relative to Q in meter per second at the instant when motion of P is horizontal. देखना कितनी देर लगाते हो सॉल्व करने में।
कैसे किया? रिजल्टेंट रिलेटिव पूछी है। दोनों में एंगल ले लिया, फिर रिजल्टेंट आ गई, तो रिजल्टेंट तो पूछी नहीं, तो क्या आया? अगर मैं पहले कंपोनेंट्स बना लूँ एक बारी। दिस इज 20 cos 60। ये डायरेक्शन माइनस आई, मैं आपसे पूछूं फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी कितनी है वेक्टर फॉर्म में, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। 20 cos 60, cos 60 is cos 60 is half vertical component, u2 10√2। ठीक है, ये क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी, मैं बतानी है p विद रिस्पेक्ट टू q, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 कितनी है इनिशियल? वो छोड़ो कब परपेंडिकुलर है, इनिशियल कितनी है? u1 माइनस u2, तो क्या आई? सही है, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या होगा? स्क्वायर कर देंगे। ये जो कहानी सी लिखी थी, velocity of p relative to q at the instant when motion of p is at horizontal, ये थी आपका टाइम खराब करने के लिए। दोनों बॉडीज प्रोजेक्टाइल हैं, दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है, किस डायरेक्शन में, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी है? रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों की सेम है और एक ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव कितनी हो गई? मतलब फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियल है हर पॉइंट पे। जब तक दोनों बॉडीज हवा में हैं उनकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी पूछी थी। कारपेंटर्स फॉर्मूला, फिजिक्स में पहले सोचो करना क्या है फिर करना शुरू करो, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होएगा सारा साल एक क्वेश्चन लेके थोड़ी बैठे रहना। 6 मिनट 40 सेकेंड्स मेडिकल वालों को मिलने हैं रफली 70 सेकेंड्स, नॉन मेडिकल वालों को 2 मिनट कह लो, उसमें लेंथी क्वेश्चन भी होंगे थोड़े से। तो पहले समझो कि वो पूछना क्या चाहते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको लगता है कि वो पता नहीं कहाँ से चीजें पूछते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसमें दिया पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द अदर प्रोजेक्टाइल इज स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पाथ कब होता है? जब एक्सेलरेशन 0 होगी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 थी,
इसलिए एक बॉडी को हमेशा ही लगेगा दूसरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और प्रोजेक्टाइल में जब तक, ये कंडीशन याद रखना, जब तक दोनों एयर में है तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, बिकॉज एक रुक गई तो फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगी। मतलब एक बॉडी जब नीचे ग्राउंड पे पहुंच गई, दूसरी अभी हवा में ही है, तो तब उनकी रिलेटिव एक्सेलरेशन है, बिकॉज जो ग्राउंड पे पहुंच गई उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी और जो एयर में उसकी जी है। तो ये कंडीशन तब लगती है जब हमें पता हो कि दोनों बॉडीज एयर में है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ये स्ट्रेस ही तो होना चाहिए, पेपर में भी ऊपर चलती रहनी है वॉच। एग्जाम लेवल का स्ट्रेस एक अलग लेवल का होगा, खास करके जेई 2 में। 1 में इतना स्ट्रेस नहीं होता, 2 में होता है, बिकॉज 1 में आपके दिमाग में होता भी एक चांस और है। हमें दिया ए से बी इज टी, द डिस्टेंस ए बी इज √3 यूटी। √3 यूटी बाय ऐसे। ना 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 ना, एलिवेशन एंगल 30 है, वेलोसिटी का एंगल 30 नहीं है। एक काम करते हैं ना, मैं इंक्लाइन प्लेन बनाता ही नहीं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं पहले। बॉडी का ये पाथ है, ठीक है, ये अगर वो रीजन है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई। मैं आपसे पूछूं एक्स कितना है, एक्स कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, यू कॉस थीटा इंटू टी। यहां से इधर तक जाने में टाइम टी लगा था, तो दिस इज कॉस 60। तो ये कितना आ गया, UT/2। अब ये करने के बाद मैं इंक्लाइन प्लेन बना लेता हूँ। अब इस ट्राइंगल को देख लो, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज बताना है, एंगल 30 है, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू ये निकालना है हमने, से ये डिस्टेंस लेट इट बी जेड। कॉस 30 इज, तो जेड कितना हो गया, UT/√3, वो आंसर है।
आया समझ? अगर ये डिस्टेंस भी बताना होता तो u sin 60 माइनस हाफ जी डी स्क्वायर. So ut by root 3. Projectile is fired from level ground at an angle theta above horizontal. The elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point theta is related to theta by the relation. क्वेश्चन समझ आया? पहले हमें दिया projectile is fired from an angle theta. ये एंगल थीटा हाईएस्ट पॉइंट का एंगल फाई है. फाई और थीटा में रिलेशन बताना है. Find relation between phi and theta. एमजीएन का रिजल्ट अच्छा नहीं आया जेई का. आईएसटी में कल से 97 पॉइंट कुछ परसेंटाइल दिया फोटो उन्होंने. बिकॉज 90 तक परसेंटाइल स्कोर की फोटो दे दी आपके स्कूल में. वो भी मेरे ख्याल से 10 बच्चे ही हैं जिनके 90 से ऊपर परसेंटाइल है. मेरे ख्याल से पूरे स्कूल में 10 बच्चे हैं. 90 तो कुछ भी नहीं. 90 तो बेसिकली मैं तो फेल गिनता हूँ. 90% मतलब आपको कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी. जी क्या कर रहे हो? सी पार्ट कैसे किया? तो जो सबसे छोटा मेथड रहेगा कौन है? इसके अभी तक डाउट नहीं खत्म हो जानदीप? तो पेपर के बाद भी आएगा. कल पेपर है इसका. अभी तक इसका डाउट नहीं खत्म है. हाँ, इसका कल स्कूल का पेपर है. कितने चैप्टर हो गए? कल पेपर है. कल तक 2 गए थे, आज 3 और हो गए. तो 5-6 कब करेगा? चैप्टर यूनिट नहीं गिन रहे.
tan phi बोलो कितना? tan theta cot theta क्या होता है? r is equal to 4h cot theta. तो tan theta is r is equal to 4h cot theta है. तो cot theta is r by 4h. Tan theta is 4h by r. रेशो लो एंड आ गया आंसर h by r कट गया. So this is the shortest method. आया समझ कैसे किया? Lollipop question 10 seconds. Particle is moving along circular path with uniform speed, मतलब uniform circular motion है. To what angle does angular velocity change when it complete half the circular path? 0 degree. Angular velocity direction is always along the axis. Projectile is fired with velocity u, making an angle theta with horizontal. What is the change in velocity when it is at the highest point? Initial velocity is u cos theta I cap plus u sin theta j cap. Highest point पर सिर्फ u cos theta. Change in velocity. इनकम्प्लीट लग रहा है यहाँ तो ये वैल्यू हो सकती है √3/2 मीटर. ये दी नहीं ना. अगर ये वैल्यू दी हो तो कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से कि y और x कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसकी वैल्यू पुट करके. Particle is projected with certain velocity at an angle alpha above horizontal from the foot of an inclined plane of inclination 30. If particle strikes the inclined plane normally means it strikes the inclined plane perpendicular to the surface, then alpha is equal to. Basically हमें ऐसे दिया है. Particle is projected with certain velocity at an angle alpha on an inclined plane of inclination 30. And it strikes the inclined plane perpendicular. हमने बताना है कि अल्फा कितना है. अल्फा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है. नहीं, ये एंगल पूरा अल्फा है. इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन करते कैसे? ट्रिक क्या रहती है इसमें? अब इंक्लाइन प्लेन को एक्सेस मान लो, एक्स एक्सेस. अगर मैंने इंक्लाइन प्लेन को एक्स एक्सेस मान लिया तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो वाई एक्सेस हो जाएगी. इसको मैंने मान लिया ये एक्स एक्सेस है. ये मेरा वाई एक्सेस. अगर ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक करता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है?
ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई एक्सेस। अगर बॉडी ऐसे सीधा ऊपर फेंकूं मैं वाई एक्सेस के अलॉन्ग, तो एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होती है? मतलब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 है। इनिशियली एक्स कंपोनेंट कितना है? ये अगर कुछ भी है यू, तो दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये पूछूं कितने टाइम के बाद ये स्ट्राइक करेगी, तो कैसे निकालोगे? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बिकॉज फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन में हिट करी ना, नॉर्मल टू द प्लेन along y axis. The initial horizontal velocity u cos alpha minus theta, acceleration is minus g cos 30, final velocity 0, v is equal to u plus 80, t की वैल्यू आ जाएगी u by। अगर मैं आपसे पूछूं वर्टिकल वेलोसिटी फाइनली कितनी होगी, इनिशियल कितनी है? u sin alpha minus 30, एक्सेलरेशन उल्टा लिख दिया मैंने, और आप में किसी ने नोट भी नहीं किया। उल्टे कंपोनेंट्स लिख दिए थे। तो यहाँ से फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी भी आ जाएगी। अच्छा, बहुत मतलब छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत सारी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मेरे को सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी बताना होता इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो कितनी है वेलोसिटी? ए इंटू टी, टी माइनस यू यही होता है ए टी। ए कितना? ए कितना? ए कितना लेना है? जी लेना है, जी कॉस थीटा लेना है, जी साइन थीटा लेना है? अरे जो बॉल को फेंका उसको थोड़ी पता है इंक्लाइन प्लेन है कि नहीं है, उस पर तो जी लगेगी। मैं आपको खिड़की से उठा के बाहर फेंक दूं, तो एक्सेलरेशन तो आपकी जी रहनी है, नीचे जाए कहीं पे भी गिरो, उससे एक्सेलरेशन थोड़ी बदल जाती है। वो तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमने कंपोनेंट बनाए हैं। अदरवाइज v माइनस यू इज 80 वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो कि, और टी हमने निकाल लिया पहले हॉरिजॉन्टल से, तो इसलिए एक चीज़ पता चल जाए। पर इंक्लाइन प्लेन में हमेशा ये याद रखना कि इंक्लाइन प्लेन को आप एक्स एक्सिस मान लोगे, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस मानोगे। उससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे आपको मान लो उन्होंने कहा ये डिस्टेंस निकाल दो हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब ये रेंज इंक्लाइन प्लेन पे रेंज कितनी है। इंक्लाइन प्लेन पे अगर आपको रेंज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बॉडी एक्स एक्सिस से शुरू हुई, वापस एक्स एक्सिस पे आ गई, तो वाई कोऑर्डिनेट में चेंज क्या आया? 0। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आया 0। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस 0 है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वर्टिकल यू साइन अल्फा माइनस 30, एक्सेलरेशन माइनस जी का 30। तो मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा आ जाएगा, ये देखो। बस अगर मैंने इसको एक्स एक्सेस मान लिया, बॉडी यहाँ से शुरू हुई और इधर आ गई, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर 0 0 हैं, तो इसके आर 0 हो गए, तो वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज ही नहीं किया।
तो टी कितना आया? कुछ समझ आया? मैंने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोजेक्टाइल में 11th में फॉर्मूला क्या लिखाया था? मैंने कहा था इसको इस फॉर्म में याद रखना, तो ये वही तो फॉर्मूला, इंक्लाइन प्लेन बेबी। बिकॉज अब वर्टिकल एक्सेलरेशन होगी यू साइन अल्फा -30, और जी एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगी जी cos 30। बेसिकली इसलिए कहा था इस फॉर्म में याद रख लेना है, हेल्प हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट यू वाई स्क्वायर बाय 2ay, टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy बाय ay। क्या? वो तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, अब करके देख लेना, भेज दूंगा मैं पीडीएफ ये वाली। Ball is projected from the ground at an angle theta. After 1 second, it is moving at an angle of 45 degree. 2 second, it's moving horizontally. इसका क्या मतलब है? Because 2 second में highest point पे पहुंच गई, तो 2 second is time of ascent. 1 second के बाद एंगल 45 है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है। 2 second टाइम ऑफ असेंट है। टाइम ऑफ असेंट का फॉर्मूला क्या होता है? यू साइन थीटा बाय जी। ये दिया 2, मतलब मेरे को वर्टिकल वेलोसिटी पता है 2g। एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट एनी टाइम फॉर्मूला क्या था प्रोजेक्टाइल में? हमें दिया 1 सेकेंड के बाद ये एंगल 45 है, तो यू कॉस थीटा कितना आ गया? यू साइन थीटा इज 2g, यू कॉस थीटा इज g, तो tan थीटा इज 2। हमने बताना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कितनी है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हम मैं सीधा भी निकाल सकता था, ये यू वाई, ये यू एक्स, अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। सो 10√5। नींद आनी शुरू होगी इसको, सोए नहीं रात को, देर तक रील्स देखते रहते हो। Stone is tied to a string of length L is held in a vertical circle with the other side of a string at the center. At certain instant of time, the stone is at a lowest point and has speed u. The magnitude of change in velocity when it reaches when string is horizontal. Lowest point पे velocity u है, तो सीधे आप स्टोन को ऐसे घुमा रहे हो, change in velocity as it moves from lowest point to horizontal position. लोएस्ट पॉइंट पे √5gl थोड़ी दी है, u दी है। उन्हें कब कहा है कि मिनिमम वेलोसिटी है वो?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं लगाऊं तो जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है वेलोसिटी कितनी होगी? इसको मान लेते हैं रेफरेंस लेवल। कंसिडर दिस एज रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल मतलब h0। लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी कितनी है? और ऊपर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल, तो वी स्क्वायर कितना आ गया? तो वी कितना आ गया? हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है कितना। ये अगर v1 है या vi u है तो चेंज इन वेलोसिटी इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। क्यों? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो थीटा इज 90, तो सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। आप स्पीड में डिफरेंस निकालोगे तो गलत कर दोगे, फिर आप रूट 2gl निकाल दोगे। ने कहा था चेंज इन वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो इसलिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी है। मतलब यहाँ अगर डाउट हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो दिस माइनस दिस, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी ये बनी ना हमारी वेक्टर फॉर्म में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gl अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। कल वाले असाइनमेंट कितनी कर ली? पहली हो गई। डाउट्स के लिए एक दिन रख लेंगे, रोज डाउट करने की जगह हफ्ते में एक दिन रख लेंगे, या क्लास से पहले बाद में पूछ जाया करो बेशक, बिकॉज 12 तक तो आएगी नहीं, 28 तक तो बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज 28 को शायद केमिस्ट्री का पेपर है, तो उससे पहले पेंटिंग है, तो ज़्यादा पेंटिंग ली हुई है, वो पेंटिंग पढ़े भी नहीं सारा साल। 27 को है, केमिस्ट्री में छुट्टी नहीं है ना, 27 को पेंटिंग है, 28 को केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री भी पहले ही पढ़ के रखेंगे और पेंटिंग भी पढ़नी है, तो इसलिए कहते हैं हम 28 के बाद आएंगे। पेंटिंग की बुक तो छोटी सी है,